हाँ भाई, ये रहा आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 13.1। बाई सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर 160 रुपीज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 90 बॉल पेन बेचा जा रहा है, जिसका प्राइस क्या मिल रहा है बेचने के बाद? 160 रुपीज़। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बॉल पेन इज 160 रुपीज़। ये है क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट अ पर्सन लॉसेस 20%। और जब पेन बेचता है, पेन को सेल करता है, तो पता चलता है कि पेन में कितना लॉस हुआ? 20% लॉस हो गया है हमारा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अगला स्टेप क्या बोल रहा है? हाउ मेनी बॉल पेन्स शुड बी सोल्ड फॉर 96 रुपीज़ सो एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब भाई इसको लॉस हुआ है। हाँ भाई, अब जो लॉस हुआ है उसको कहीं ना कहीं से तो इसको निकालना होगा। ठीक है ना? कितना घर से लाएगा? घर से तो नहीं इंक्लूड कर सकता ना। ओके, तो कहीं ना कहीं से वो निकालना चाहेगा। अब वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? हाउ मेनी बॉल पेन शुड बी सोल्ड फॉर। अब क्या बोल रहा है? 96 रुपये में कितना पेन बेचा जाए, 96 रुपये में कितना बॉल पेन सेल किया जाए, जो कि हमारा 20% क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। कितना परसेंट? 20% प्रॉफिट हो जाए। 96 रुपये में कितना पेन बेचे, 96 रुपये में वो कितना पेन सेल करेगा ताकि जाके वो 20% प्रॉफिट पैकेट में रख सकता है। ओके, तो हम लोग को फाइंड यही करना है, कितना पेन बेचेगा, सेल करेगा, ताकि वो 96 रुपये उसके पास आए और उसका 20% उसको प्रॉफिट हो जाए। क्लियर? तो क्वेश्चन के अनुसार से सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा ना, क्वेश्चन के अनुसार से सबसे पहले निकालना होगा कॉस्ट प्राइस। क्यों कॉस्ट प्राइस निकालना होगा? तभी तो पता चलेगा ना हमको एक पेन का क्या प्राइस है। एक पेन का प्राइस है तभी तो हम लोग आगे जाके सॉल्व कर पाएंगे अगला स्टेप। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, उसके बाद हम लोग एक पेन का प्राइस निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, उसके बाद एक पेन का प्राइस निकालो, उसके बाद डिवाइड करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले होने वाला क्या है इस क्वेश्चन में। गिवन दैट क्या दे रखा है भाई? 90 बॉल पेन। तो क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 90 बॉल्स पेन कितना है? 160 रुपीज़ में वो 90 पेन बेच दे रहा है। 90 बॉल पेन समझ में आता है? बॉल पेन वही जो आप लोग नोटबुक में यूज़ करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉल पेन। अच्छा, और लॉस कितना हो रहा है? 20% इसका लॉस हो जा रहा है। ओ भाई, बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब हाउ मैनी बॉल पेन। अब इसके पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ से फाइंड करना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए? वी नो दैट। क्या फार्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हो रहा है ना, 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है क्या? हाँ, 160 दे रखा है भाई। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है क्या? हाँ, फाइंड करना है। देन 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हुआ भाई? 20% लॉस हो चुका है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, कोई जरूरी नहीं दूसरा फार्मूला रखने का कॉस्ट प्राइस के लिए, कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में फार्मूला रखने का, वो आप यहाँ से कन्वर्ट करके फाइंड कर लो ना। ठीक है, तो 160 इक्वल टू क्या होने वाला है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू ये सब्ट्रैक्ट करो तो 80 बाई 100 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 0 से 0, ये 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड होगा, तो सिंपल सा आपका 160 बाई 4 इंटू 5 होने वाला है। 4 से 40 बार में जाएगा, देन आपका कॉस्ट प्राइस क्या आने वाला है? कॉस्ट प्राइस आपका 200 आने वाला है। मतलब जब वो पेन को सेल करने जा रहा होगा, उससे पहले वो पेन कितना में खरीद के आया था? 200 रुपीज़ में वो पेन खरीद के आया था, और वो बेच कितना में दिया? 160 रुपये में। लॉस कितना हुआ? 40 रुपये। तो अब ये तो हम लोग को पूछ नहीं रहा, आगे हम लोग को पूछ रहा है, उस अगला स्टेप में हम लोग को जाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया टोटल पेन, 90 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200। कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 पेन कितना हो गया? 200। एंड देन सेलिंग प्राइस ऑफ 19 बॉल पेन वो कितना दे रखा है आप लोग को? 160 दे रखा है। 20% लॉस हो रहा है। अब हम लोग को 20% प्रॉफिट कमाना है, जब हम लोग 96 रुपये का पेन बेचेंगे। अब 96 रुपये में कितना पेन सेल करें ताकि हम लोग 20% प्रॉफिट पैकेट में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, पैकेट में रख सकें। ओके, तो सिंपल सा आप इसको, इसके बाद आप लोग को लिखना होगा, सबसे पहले ये लिख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 बॉल पेन, ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग को मिल चुका है 200 रुपीज़। ओके, देन अब हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 96 रुपये में कितना पेन हो सकता है? तो सिंपल सा आप लोग यहाँ से क्या करो ना, एक पेन का निकालो, एक पेन का प्राइस निकालो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन, 1 बॉल्स पेन ये कितना होने वाला है? 200 अपॉन 90, 200 अपॉन 90। क्लियर? ओके,
चलो ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग को अगला स्टेप में जाना होगा। इसको अभी तक यहीं तक इसको ब्रेक लगा के रखना होगा। ओके, अच्छा अब ये पेन को बेचना चाह रहा है 96 रुपये में, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस तो होगा ना पेन का कुछ, वो 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो कॉस्ट प्राइस उसको कुछ ना कुछ तो पैसा खरीद के लाया होगा ना पेन का। पेन जो खरीद कर लाया होगा उसका कुछ ना कुछ तो पैसा लगा होगा, तो वो क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। और ये जो बेचेगा पेन ये क्या होगा अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे 96 रुपीज़ के लिए, और जो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, इसके लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस आफ्टर प्रॉफिट ऑफ 20%, कॉस्ट प्राइस आफ्टर प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, तो फार्मूला सिंपल, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस 200, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, प्रॉफिट कितना हुआ भाई 20 हुआ अपॉन 100। सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस कितना है 96 रुपये में बेचना चाह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 96 रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंक्लूड कर दो 96 पुट कर दो इसके जगह। क्लियर। अब सिंपल सा आप लोग यहाँ पे रख सकते हो 96 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू ये आपका हो गया 120 अपॉन 100, 0 से 0 जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, ये 5 उधर जाएगा 6 नीचे जाएगा, तो 96 इंटू 6/5 हो जाएगा इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये काट लो, आपका कुछ आंसर आने वाला है, कितना आने वाला है 96/6 आने वाला है, इंटू 5 होगा ना, 96/6 इंटू 5, 6 से 16 बार में जाएगा, 16 5 90 हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 रुपीज़ हो जाएगा। अच्छा, मतलब 80 रुपये का वो पेन खरीदना चाह रहा है, खरीदा होगा, और बेचना कितना में चाह रहा है 96 रुपये में, और 20% वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो कितना पेन बेच रहा होगा, मतलब 80 रुपये में कितना पेन खरीदा होगा वो आप लोग को फाइंड करना है। सिंपल सा, तो आप क्या करो, एक पेन का प्राइस निकाल चुके हो, एक पेन का आप लोग प्राइस क्या निकाल चुके हो 200/90, ठीक है। सिंपल सा एक पेन का निकाल लो ना, जैसे एक पेन का 2 रुपया आ गया, एक पेन का 2 रुपया आया होगा, टोटल उसके पास कितना रुपये परसेंट है 80 रुपये परसेंट है, और एक पेन का प्राइस क्या है 2 रुपीज़, तो टोटल कितना पेन आएगा 40 पेन आएगा ना। तो क्या किया 80 में 2 डिवाइड किए, तो उसी तरह सिंपल से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक पेन का प्राइस को क्या करेंगे 80 रुपीज़ में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे एक पेन का प्राइस क्या है 200/90, 200/90, हेंस therefore number of ball pen in 96 rupees, therefore number of balls pen in ₹90, ये कितना होने वाला है भाई, ये आपका होने वाला है एक पेन का कितना है, सिंपल सा आपको 80 में डिवाइड करना है, 80 डिवाइड 200/90, क्लियर। तो 80 इंटू क्या हो जाएगा 80 इंटू आपका होने वाला है 90/200, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 4 जा 8, यानी कि 36 हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ बॉल पेन कितना है, मतलब टोटल कितना पेन सेल करना होगा उसको, तो जाके 20% प्रॉफिट कमा सकता है। 36 पेन सेल कर रहा होगा तो जाके वो 20% प्रॉफिट कमा पाएगा। क्लियर, अरे क्लियर क्लियर, अरे क्लियर है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, हेंस number of ball pen is 36, hence number of ball pen is 36, clear, note that।